आज में, है ना। तो डिटर्मिनेंट में ठीक है, डिटर्मिनेंट में हम निकालना सीखेंगे पहले ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। सब बताऊंगा कि क्या क्या होता है, पहले मैं समरी बता रहा हूँ कि क्या क्या होगी आज क्लास में। ए डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे, फिर माइनर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। फिर कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीखेंगे, ठीक है। फिर क्या सीखेंगे, ए इनवर्स निकालना सीखेंगे, है ना। और एक और चीज़ ए ट्रांसपोज, इस चीज़ को ए ट्रांसपोज कहते हैं, इस चीज़ को ए इनवर्स कहते हैं। चलिए हमें क्या क्या सीखेंगे, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक सीखेंगे, बहुत ही आसान आसान। इन सारे 6 के 6 को मतलब एक इसको कह के ए ट्रांसपोज को हटा के इन सारे 5 को मिलाकर एक हमारा क्वेश्चन बनता है, जो कि मैं लास्ट में एक क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपका ये डिटर्मिनेंट का पूरा सॉल्व हो जाए और आप कोई सा भी एक्सरसाइज मतलब 1.2 1.3 1.4 एक्सरसाइज आराम से कर सके, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है डिटर्मिनेंट की, तो देखिए डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन सिंपल ये होती है कि डिटर्मिनेंट इज़ फाइंड आउट ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था, मतलब इसका यही है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, 2 × 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए या फिर 3 × 3 का मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब रो और कॉलम दोनों एक ही नंबर के होने चाहिए, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। वो उसका हम ए डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे और पढ़ते हैं। हमारे देखिए ए को हम मानते थे स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे कि ये ए है ना, ए मैट्रिक्स है जो 2 कॉलम का है, तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते थे। और ये मोड वाला, मोड कहते हैं ना इसे, हाँ, ये लग गया तो इसे ए डिटर्मिनेंट कहेंगे इसमें, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहेंगे, इसको साइन कहते हैं, ठीक है। इफ़ एनी मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं और उसका ए डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो क्वेश्चन हमारा एक लिया है, ए है, ए मैट्रिक्स है ये हमारा, फाइंड करने के लिए बोल रहा है ए डिटर्मिनेंट। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए ए डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू में इसको इससे गुणा करेंगे। देखो मैंने पहले ये ए मैट्रिक्स को ना डिटर्मिनेंट में रख देंगे, तो डिटर्मिनेंट में रखने के लिए ऐसे रखो और ये पूरा का पूरा ऐसे उतार दो, ठीक है। फिर क्या, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे, जैसे ये इधर जा रहा है एरो, तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर माइनस का साइन बीच में आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। ये आए या फिर ये आए कोई बात नहीं, ये आएगा, यहाँ पर बी सी लिख दिया है तो बी सी, ऐसे सीधा बी इंटू सी, मतलब ए डी माइनस बी सी, ठीक है। इन दोनों का गुणा माइनस कर देंगे इन दोनों के गुणे से, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला ये है हमारा ए डिटर्मिनेंट निकालने का। 2 × 2 हो तो 2 × 2 मैट्रिक्स है ना, तभी। तो चलिए क्वेश्चन चल लेते हैं। 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ए दे रखा है, ए डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होता है, इसको इससे गुणा करो, है ना। ये रहा फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए डी माइनस बी सी। तो ए हमारा ये है, डी ये है, बी ये है, सी है, इस फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है। नहीं तो A11 होता है, A12 होता है, A21 होता है, A22 होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा ए ये रहा, ए हमारा 3 है तो 3 लिख दिया, इनटू में डी हमारा क्या था, यहाँ पर डी है तो मतलब 5 है डी, ठीक है। माइनस का साइन लगा दिया, बी हमारा क्या है, बी हमारा ये 2 है, इनटू में सी हमारा क्या है, 4 है, ठीक है। तो 3 × 5 = 15 माइनस 2 × 4 = 8, हमारा 7 आ गया ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अब ये बी मैट्रिक्स कोई दे रखी है तो इसको पहले मोड में रखो, डिटर्मिनेंट में रखो, मोड नहीं बोलना है, डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। हमने ए बी डिटर्मिनेंट कर दिया, तो बी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो सीधा मल्टीप्लाई करो, 7 × 21 माइनस का इसको इससे गुणा करो, 6 × 5 = 30, तो हमारा कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया, ठीक है। आंसर कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखा है इसका, तो इसका -9, तो हमारा -9 आ रहा है, ठीक है। इसका 7 आ रहा है यहाँ पर, तो हमारा भी 7 ही आ रहा है, तो हमारा ठीक है, ठीक है। चलो अब 3 × 3 मैट्रिक्स में 3 × 3 का मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स दिया हुआ और ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहा हो ना, तो आपने पढ़ा है 12th क्लास में, अगर मैथ के स्टूडेंट होगे तो आपने पढ़ा होगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, एक्सपेंडिंग अलोंग R3। वही सीन यहाँ पर करना है, बस एक को एक्सपेंड करना है, या तो रो को एक्सपेंड करो, या तो एक R1 को करो, या फिर R2 को करो, या फिर R3 को करो, ठीक है, ऐसे करके, या फिर C1 को कर दो, या फिर C2 को कर दो, एक ही चीज़ को एक्सपेंड करना है। जैसे कि मैं मानता हूँ मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ
एक्सपेंड अलोंग R1 से, मतलब ये इससे कर रहा हूँ, R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये R1 होता है, R2 होता है, R3, मतलब रो 1 रो 2 रो 3, C1 C2 C3, मतलब C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। एक्सपेंड कर रहा हूँ किससे, R1 से, तो इससे कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले एक लेंगे, जिससे कर रहा हूँ उसे लेंगे, एक लिया। अब जिसे लिया ना, वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको भूल जाओ। तो इस रो में एक है तो इसको भूल जाओ, इसको छुपा लो, किसी चीज़ से हम छुपा लेते हैं, तो चलो इसको छुपा लिया, एक को, एक जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छुपा लो। इस रो में है तो इसको छुपा लिया, और एक इस कॉलम में तो इसको भी भूल जाओ, 4 और 6 को भूल जाओ। तो हमारा यहाँ पर दिख रहा है 2 × 2 मैट्रिक्स हो गया। सेम अब वही कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर लगाया था 2 × 2 मैट्रिक्स में, इसको इससे गुणा करो, 5 × 45, माइनस का साइन 8 × 48, ठीक है, ये आ गया। अब किसी भी रो या फिर कॉलम को एक्सपेंड करने का ना एक तरीका होता है। यहाँ पर देख लो, अगर हम रो R1 से करते हैं तो सबसे पहले प्लस का साइन, जो कि यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर हमारा माइनस का साइन, जो कि हम अब माइनस का साइन लगा दिया, फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फिर हमारा प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन, फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम रो 2 से कर रहे हैं, तो हमारा पहले माइनस का साइन, अगर रो एक्सपेंड करते R2 से रो 2 से, तो यहाँ पर माइनस आ जाता, फिर यहाँ पर प्लस आ जाता, फिर यहाँ पर माइनस आ जाता। हम आप एक ही चीज़ एक्सपेंड करना, अगर आप R1 से कर रहे हैं तो हमेशा R1 से करना, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप C1 से करोगे तो सबसे पहले साइन आएगा प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। मैं एक और बार ये पहले एक्सपेंड अलोंग R1 से करके दिखा देता हूँ, फिर किसी से भी करके दिखा दूंगा एक्सपेंड, ताकि आपको और समझ में आ जाए। तो देखो, तो देखिए गाइस, जब हमने एक्सपेंड किया R1 से, तो हमारा साइन क्या था R1 से एक्सपेंड करने का, R1 क्या होता है, ये होता है। तो साइन हमारा पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, है ना, फिर प्लस आएगा, ठीक है। तो जब हमने एक्सपेंड किया तो पहले हमने R1 से एक्सपेंड किया, तो इसको एक ले लिया, ठीक है, इसको एक लिया, एक को लिया तो इसको भूल जाएंगे, रो को, जिसमें एक, जिस रो और कॉलम में एक है उसको भूल जाएंगे, है ना, बताया था। तो इस कॉलम को, इस रो को भूल गए, इस कॉलम को भूल गए, तो बचा हमारे पास ये। तो इसको हमने एक्सपेंड किया, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में किया था, हमारा 2 × 2 मैट्रिक्स बन गया ना। इसको अगर हम इसी को देखते हैं तो 2 × 2 मैट्रिक्स बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह। तो हमने ऐसे किया, 5 × 45, माइनस का साइन आ गया, 8 × 48। ऐसे ही रो 1 से ही कर रहे हैं, तो ये हो गया, इसका हो गया काम। अब 2 को लेंगे, तो 2 को लेने से पहले यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए, 2 को लेने से पहले यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो माइनस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस लिया, तो 2 लिख दिया। अब 2 को लिया तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो। ये 2 किस रो में है, इस रो में है, तो इसको भूल जाओ। किस कॉलम में है, इस कॉलम में है, तो इसको भूल जाओ। बचा क्या, 4 6 7 9। तो 4 6 7 9, इसको एक्सपेंड कर दो ऐसे, जैसे कि हमारे पास क्या बचा है, 4 6 7 9। अब इसको एक्सपेंड कर देना, क्योंकि यही तो बचा है ना, ये है ना। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे बिल्कुल इसी तरह। तो 4 × 36, 36 का 36 लिख दिया, माइनस का साइन बीच में आएगा, जैसे ऊपर के बताया था। इसको हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, इसको इससे गुणा करेंगे, 7 × 42, तो 42 आ गया, ठीक है। फिर क्या, हमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया। फिर जब इसका काम हो गया तो अब इसको लेंगे, है ना, क्योंकि R1 से एक्सपेंड कर रहे तो R1 तो हमारा यही है ना। तो इसको लेंगे, तो 3 लिख दिया यहाँ पर हमने बाहर। अब जिस रो और जिस कॉलम में है उसको भूल जाओ। इस रो में है, इसको भूल गए, इस कॉलम में इसको भूल गए। बचा हमारे पास क्या मैट्रिक्स, ये वाला 2 × 2 मैट्रिक्स बना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, 8 चौक 32, माइनस का साइन लगाएंगे, 7 5 35, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे इजीली। एक है यहाँ पर, -3 आ जाएगा, 36 को 42 से माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, प्लस का 3, फिर 32 माइनस 35 माइनस का 3, तो -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9, तो 9 3 12, हमारा 0 आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको बताया था, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी मैट्रिक्स को अगर एक्सपेंड ना करना चाहें R1 से और R2 से एक्सपेंड करना चाहें, तो सेम ऐसे ही प्रोसेस रहेगा कि इसको लेंगे तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको भूल जाओ, मतलब 2 और 9 8 और 3 को एक्सपेंड कर देंगे, तो यहाँ पर ऐसे कुछ लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब एक्सपेंड करेंगे R2 से, तो हमारा साइन ये हो जाएगा इसके, उसको छोड़ के,
ठीक है। R1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये साइन लगाएंगे, R2 से एक्सपेंड करेंगे तो ये साइन लगाएंगे, अगर R3 से एक्सपेंड करेंगे तो ये साइन लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही C1 C2 C3 से, ठीक है, ऐसे हमारा एक्सपेंड होता है। हमेशा R1 करके चलना ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है इवेल्यूएट, ठीक है। अब इसको इवेल्यूएट करते हैं, यही ए डिटर्मिनेंट निकालना है। सीधा एक्सपेंड करेंगे अलोंग R1 से, है ना, एक्सपेंड करेंगे R1 से, तो R1 हमारा ये है, तो पहला प्लस का साइन आता है ना। ये इसको लिया तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको भूल जाओ, ये इसको भूल गए तो ये हमारा आ गया। इसको एक्सपेंड करेंगे 5 से कम 5, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, 4 दूनी 8 तो -8, ठीक है। फिर हमारे इसको लेते हैं तो माइनस आ जाता है 2, है ना। R1 से एक्सपेंड करेंगे तो कौन सा साइन आएगा, ये वाला ना, ठीक है। वही कर रहे हैं, पहले प्लस लिया अब माइनस लिया है, यहाँ माइनस लिया है, अब 2 को ले लिया, फिर जिस रो और जिस कॉलम में उसको भूल जाओ, इसको भूल गए तो 4 1 कम 4 माइनस का 3 चौक 12, ठीक है। फिर हमारा इसको लेते हैं तो प्लस का साइन आता है क्योंकि प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिर माइनस का 3 लेंगे ब्रैकेट में माइनस का 3, फिर इसे सॉल्व करेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में भूल जाते हैं, इस रो में है इसको भूल गए, इस कॉलम में इसको भूल गए, तो हमारा ये सॉल्व करना है 4 5 3 2, तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन लगेगा 3 5 15, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक को यहाँ रहने देते, चलो माइनस माइनस प्लस 13 आ जाएगा, फिर माइनस का 2 माइनस का 8 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो इसे छोड़ो, माइनस लिख दो, माइनस का 3 15 8 23, ठीक है। 13 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 23 यहीं कितना होता है 3 3 9 3 दूनी 6, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करेंगे, 9 6 15 3 18 का 8 हासिल 1 7 8 9, तो 98 हमारा आंसर आ गया, जो कि करेक्ट है। मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखा है ये इसका, तो हमारा 98 आया, इसका भी 98 ही आंसर है, तो करेक्ट है हमारा, ठीक है। अगला चलते हैं, इवैल्यूएट करना है, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे R1 से, है ना, R1 से एक्सपेंड करेंगे, R1 ये है, तो सबसे पहले प्लस का साइन लेंगे, इसको लेने के लिए 0 लगा देंगे, ये लिख दिया हमने। अब इसको जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाते हैं, इसको भूल गए, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 गुणा 0 तो 0, माइनस का साइन a गुणा a स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का साइन लेंगे इसको लेने के लिए, फिर C लिया इसको, फिर जिस रो और जिस कॉलम में है उसे भूल जाएंगे, इस रो में है भूल गए, इस कॉलम में भूल गए, ये C इंटू 0 0, माइनस का साइन b इंटू a b, फिर प्लस का साइन लेंगे, फिर इसको उतार लेंगे b को, जिस रो जिस कॉलम में भूल जाएंगे, इसको भूल गए, ये लेंगे c इंटू a c, माइनस का b इंटू 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो 0 पूरे लिख दिए, माइनस का c और ये माइनस का a भी आ जाएगा, 0 माइनस ए बी प्लस का b ए सी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ए बी सी प्लस का ए बी सी, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी हमारा वेरिएबल है, ए बी सी हमारा वेरिएबल है। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर एक हमेशा छुपा होता है ना, यहाँ पर भी एक छुपा होता है, तो एक ए बी सी को सेम मान लेते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको सेम मान लो, इसको सेम मान लूँगा, तो बच्चों को कैसे समझाते हैं कि बेटा एक सेब तेरे पास है और दूसरा सेब मैं दे देता हूँ, तो तेरे पास कितना हो जाता है 2 सेब। ऐसे ही यहाँ पर एक ए बी सी है, यहाँ पर एक और ए बी सी है, यहाँ पर तो 2 ए बी सी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमने आंसर लिख रखा है, मतलब बिल्कुल ठीक है, हमने सॉल्व किया जो, ठीक है। अब आते हैं, देखो पहली बात तो ये, हम आज के टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ ए इन्वर्स निकालना सीख रहे हैं। ए इन्वर्स निकालने के लिए 3 4 या फिर 5 स्टेप होते हैं, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। पहला स्टेप हमारा ए डिटर्मिनेंट होता है, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है, जो मैंने अभी बता दिया है। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है माइनर्स, है ना, जो कि अभी करवाऊँगा। तीसरा स्टेप होता है कोफैक्टर, ए इन्वर्स निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा जाके ए इन्वर्स, ठीक है। अब हमारा ए डिटर्मिनेंट हो गया, ए माइनर्स निकालना सीखेंगे। तो माइनर्स कैसे होता है, बिल्कुल ए डिटर्मिनेंट जैसा ही होता है। देख लीजिए 2 इंटू 10 मैट्रिक्स हो, तो हमने बता रखा है यहाँ पर जौन सा भी नंबर हो, देखिए माइनर्स ये रहा, यहाँ पर जौन सा भी नंबर हो उसे हम A11 कहते हैं, यहाँ पर भी जौन सा नंबर हो उसे A2, यहाँ पर A21, यहाँ पर A22। तो हमें माइनर्स बोल रहा है A11, A12,
A21 A22 का निकालने के लिए। अब देखिए माइनर से निकालने के लिए सीधी बात यह है, अगर इसका पूछ ले तो इसके सामने वाला हमारा माइनर हो जाएगा, अगर इसका पूछ ले तो इसके सामने वाला हमारा माइनर हो जाएगा। मतलब इसका पूछ रहा है तो A21 हमारा माइनर हो जाएगा, इसका पूछ ले माइनर तो इसके सामने वाला माइनर हो जाएगा। सिंपल 2 × 2 मैट्रिक्स में जो जिसके सामने है वो हमारा माइनर हो जाएगा। जैसे कि A11 बोल रहा है तो माइनर ऑफ A11 इसका माइनर बोल रहा है, तो मैंने बोला कि इसके सामने वाला माइनर हो जाएगा तो A22 हमारा माइनर हो जाएगा। नंबर भी लेके देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनर बोल रहा है A12 का, इसका बोल रहा है तो इसके सामने वाला हमारा माइनर हो जाएगा A21, ये हमारा माइनर हो जाएगा। A21 का बोल रहा है तो A21 का माइनर हमारा इसके सामने वाला A12 हो जाएगा। A22 का बोल रहा है, ये रहा A22 का बोल रहा है, देखिए A22 का बोल रहा है तो A22 के सामने वाला हमारा माइनर हो जाएगा, मतलब A11 हमारा माइनर हो जाएगा, ठीक है। जो जिसके सामने है वो उसका माइनर हो जाएगा। जैसे ये इसके सामने है, ये इसके सामने है तो इसका माइनर ये हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सिंपल सा ले लेता हूँ, देखो 1 2 3 4। अब बताओ माइनर ऑफ 1, अगर 2 × 2 मैट्रिक्स हो तभी माइनर ऑफ 1 का, एक का माइनर क्या होगा, तो सिंपल इसके साइड में क्या कौन सा है 4, तो 4 हमारा माइनर हो जाएगा, ठीक है। 3 का माइनर क्या होगा, तो हम बोल देंगे 2 हो जाएगा, तो माइनर ऑफ 3 लिख दो या फिर A21, क्योंकि इसको 21 बोलते हैं, या फिर 3 लिख दो, ठीक है। तो इसका 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये हमारा हो चुका, ठीक है। चलिए अब 3 × 3 मैट्रिक्स पर चलते हैं। माइनर कैसे निकालते हैं, सिंपल वैसे ही सीन है जैसे ए डिटरमिनेंट निकालते हैं। जैसे कि देखिए 3 × 3 में ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करते थे, एक्सपेंड करते थे। सबको अब एक्सपेंड ही करेंगे हम। जैसे कि देखो एक्सपेंड कर रहे थे R1 से, तो इसको ले रहे थे, है ना, R1 को ले रहे थे तो 1 लिख दे रहे थे, फिर इसको एक्सपेंड कर रहे थे, है ना, इसको एक्सपेंड कर रहे थे, फिर 2 ले रहे थे, फिर जो जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ के, है ना, उसको एक्सपेंड कर रहे थे। हमें बस ए डिटरमिनेंट जैसे ही निकालना है, लेकिन बस हम ना ये 1 ये 2 जो जिसको ले रहे हैं एक्सपेंड करने के लिए वो नहीं लिखेंगे, बस इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसको ले रहे हैं, है ना, तो इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, इसको भी मत लिखो यहाँ पर, बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हमारा A11 आ जाएगा। सिंपल देखो एग्जाम्पल, पूरा फॉर्मूला लिख रखा है कि कैसे आएगा A11। देखो A11 कैसे आएगा, A11 हमें लिखना नहीं है, सीधा बस उसे छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको भी मत लिखो, जिस रो जिस कॉलम में उसको भी छोड़ो, ये और ये छोड़ दिया, इसको बस सॉल्व कर लेना है। मतलब A22 × A33, इसको इससे गुणा किया, ठीक है, इसको इससे गुणा किया, देखो इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया, फिर इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया, माइनस का साइन बीच में रहेगा। A2 कह लो, A12 कह लो, है ना। तो इसको लेंगे तो इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, जिसमें है जिस रो और जिस कॉलम को छोड़ना है, जैसे ए डिटरमिनेंट करते थे, इसको छोड़ा, इसको इससे गुणा कर दो तो इसको इससे गुणा कर दिया, फिर इसको इससे गुणा कर दो तो यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। ऐसे ही सब करना है। A3 को लिया तो जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ो, इसको सॉल्व किया तो A21 A32 माइनस का A31 A32, ठीक है। फिर ऐसे ही इन सबको लिया तो इन सबको भी लो, A21 को लिया, है ना, A21 को लिया तो जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, जो सॉल्व आएगा ये हमारा A21 होगा। फिर A22 को लो, जिस कॉलम और जिस रो में है उसको छोड़ो, फिर जो बचा उसको मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, आ जाएगा हमारा A22, ठीक है। ऐसे ही सब करना है। मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ करके। देखिए जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है माइनर का, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बिल्कुल। माइनर का हमारा एक क्वेश्चन है, तो हमें माइनर निकालना है, सबका माइनर निकालना है। तो माइनर्स निकालते कैसे हैं, सबसे पहले लिख लो M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ठीक है। अब माइनर निकाल रहे हैं तो माइनर को निकालने के लिए M11 ही लिखना, A13 मत लिखना, एक ही जगह M मान लेना, मतलब A11 है तो M11 मान लेना, ठीक है। अब देखो M11 क्या है हमारा, ये जैसे A11 वैसे ही M11, बस A को M मान लो, ठीक है। तो M11 हमारा ये है, तो इसको छोड़ो, इसको सॉल्व करो, जो आएगा सॉल्व करने के बाद वो हमारा M11 होगा। तो मतलब 5 निम दिख रहा है, 5 निम, 5 को 9 से मल्टीप्लाई तो 45, माइनस का साइन, 8 सिंह 48, तो ये इसको सॉल्व किया तो -3 आ जाएगा, तो -3 यहाँ पर लिख दो। ऐसे ही सब जने
इसको लिया, M12 को लिया, हाँ इसको भी छोड़ो, इसको मत लिखना, जैसे ए डिटर्मिनेंट में लिखते थे, इसको लिखा, फिर जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ो, फिर उसको वो करो, ऐसे नहीं लिखना, बस जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ो और जो बचा उसको बस मल्टीप्लाई माइनस करो। ये किस रो में है, इस रो को छोड़ो, किस कॉलम में, इस कॉलम को छोड़ो, इसको इससे गुणा करो, 9 चौक 36 माइनस का 7 6 42, तो माइनस का 6 आ गया। ठीक है गाइस, अब इसको लो, M13 ये है, तो ये इसको छोड़ो, मैंने बताया रो और कॉलम को छोड़ देना है, इसको छोड़ा, बचा क्या, ये मैट्रिक्स, तो इसको इससे गुणा किया तो 8 चौक 32 माइनस 7 5 35, है ना, तो माइनस का हमारा 3 आ जाएगा। ऐसे ये लेंगे तो इसको छोड़ा 2 नीम 18, यहाँ देखता हूँ 2 नीम 18, इसको ले रहे हैं ना, तो इसको छोड़ो 2 नीम 18 और 3 अट्ठे 24, माइनस का 6 आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा, ये लेंगे, है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो देख लेना, मिस्टेक तो नहीं होगी, हालांकि मैं जानता हूँ जहाँ तक, इसको लेंगे, है ना, M22 को, इसको छोड़ा, जिसमें है जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ा तो बचा क्या, 1 9 7 3, तो इसको इससे गुणा करेंगे, 1 निम 9 माइनस का 7 3 21, तो कितना आ जाएगा हमारा बताओ, 12 आ जाएगा, माइनस का तो 12 माइनस का। ठीक है, इसको लेंगे तो इसको छोड़ा 8 1 8 माइनस का 7 2 14, तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 1 लिया तो 3 1 लेंगे, हाँ ये है 3 1, तो इसको छोड़ो ये हमारा बचा। ठीक है, दिख नहीं रहा, देखो 3 1 लेंगे तो इसको छोड़ो तो ये हमारा बचा, तो 2 6 12 माइनस का 2 6 12 हुआ, माइनस का 5 3 15, तो माइनस का 3 होगा, इसे सॉल्व करके तो ये हमारा -3। ठीक है, अब इसे लेंगे M32 को, जो कि A32 है, तो इसको लेंगे तो इसको छोड़ो 1 6 4 3, 6 कम 6 माइनस का 4 3 12, माइनस का 6 आ गया हमारे यहाँ पर। फिर इसको लेंगे लास्ट ही हमारा, इसको छोड़ा 5 से कम 5 माइनस का 4 दूनी 8, माइनस का हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा माइनर आ गया। आपको इसी चीज़ के अंदर कोफैक्टर निकालना भी सिखा देता हूँ। माइनर ऐसे ही निकालेंगे, सब एक एक लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। और कोफैक्टर क्या होता है, सिंपली हमारा कोफैक्टर होता ये है कि देखो माइनर हमारा ये आ गया है ना, कोफैक्टर हमारा क्या होता है, सीधा कोफैक्टर हमारा होता है ये, देखो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इसी का कोफैक्टर निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, तो C11 जैसे M11 किया वैसे C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब जो चीज़ माइनर में आए ना उसे सेम उतार दो इसमें। माइनर में हमारा ये पूरा का पूरा जितने भी नंबर आए ना माइनर सॉल्व करके सारा का सारा उतार दो सेम इसमें। तो -3 बिना सोचे समझे उतार दो, -6 -12 -6। अब माइनर को M से करते थे, अब कोफैक्टर को C से कर देंगे, बस सिंपल। ठीक है, वही चीज़ है। 3 नंबरों को ऐसे ही एज इट इज़ उतार रहे हैं। तो आप बोलोगे सर माइनर और कोफैक्टर में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो माइनर और कोफैक्टर अलग अलग क्यों निकालते हैं? तो सिंपल सी बात यह है, माइनर में साइन चेंज नहीं जो होता है वो कोफैक्टर में लिख देंगे, बस कोफैक्टर में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको अब साइन चेंज कैसे होता है, अगर ये हमारा I और J है ना, इसे I और J बोलते हैं, M या फिर N बोल लो। ठीक है, नंबर ऑफ रो है ना, I और J ही बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर हमारा पॉजिटिव आए तो साइन जो यहाँ पर होगा ना वो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा साइन। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद निगेटिव आए तो साइन चेंज हो जाएगा। समझे? देखो, अब देखो इन दोनों को ऐड किया, मैंने क्या बोला, इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो जो साइन होगा उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर इन दोनों को ऐड किया और निगेटिव आया हमारा, हाँ मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगर इवन पॉजिटिव मतलब समझ लो इवन है ना, इवन आया तो हमारा साइन पॉजिटिव निगेटिव छोड़ो, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे और इवन आया हाँ तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा। इवन नंबर आया कोई है ना, जैसे कि 1 और 2 आ गया तो 2 हमारा इवन नंबर होता है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, 1 1 को अगर ऐड करते हैं और ऑड नंबर आता है हमारा ऐड करने के बाद तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए?
अब देखो इन दोनों को ऐड किया, 1 और 1 2 हो गया, तो 2 हमारा A1 है, साइन चेंज नहीं करेंगे तो साइन चेंज रहने देंगे, माइनस है तो माइनस रहने देंगे। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाता है हमारा, तो 3 हमारा क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस को प्लस कर देंगे, सिंपल ऐसा। 3 और 1 4 है, 4 हमारा इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे तो इसको ऐसे रहने देंगे। 2 1 3 है ना, 3 मतलब हमारा ऑड है तो साइन चेंज कर देंगे तो माइनस को प्लस कर देंगे। 2 2 4 इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, इसे ऐसे रहने देंगे। 2 3 5 हमारा ऑड है तो ऑड को साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। 3 1 4 हमारा इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। 3 2 5 ऑड है तो साइन चेंज कर देंगे तो माइनस को प्लस कर देंगे, अगर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 6 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है। अब इसे कोफैक्टर को मैट्रिक्स में रख देंगे, 6 3 6 12 6 -3 6 3, ठीक है। आपको क्या दिखा, साइन इसका चेंज हुआ, इसका चेंज हुआ, इसका चेंज हुआ, इसका चेंज हुआ, मतलब इसका चेंज हुआ, मतलब ये चेंज हुआ। एक काइट की फॉर्म लग रही है आपको, पतंग अगर यहाँ पर ऐसे बना देते तो पतंग की फॉर्म में लग रही है ना, वैसे ही मतलब इसे लिखते हैं और हम ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, ठीक है। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा माइनस को, जो ये माइनर है ना, जो ये माइनर है, इसे सीधा कोफैक्टर के मैट्रिक्स में रख दो। यहाँ पर कोफैक्टर लिखो, ठीक है, और मैट्रिक्स में सेम उतार दो ऐसे ही, और साइन चेंज कर दो। 6 माइनस का 6 था तो इसको ऐसे साइन चेंज कर दो, बस इन चारों के साइन चेंज होंगे और किसी का साइन चेंज नहीं होगा, बस, ठीक है। अगर ये प्लस में है तो माइनस कर दो, है ना, और माइनस में है तो प्लस कर दो, ठीक है। जो सा बस साइन चेंज होगा ऐसा, ठीक है। माइनस निकाल दिया, कोफैक्टर निकाल, इधर लिख देता हूँ ठीक से, कोफैक्टर दिख रहा है, कोफैक्टर को लिख रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ, उतार रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको ठीक से दिखे। 6 12 6 3 6 -3, ठीक है। यही चीज़ है, देखो यही चीज़ है, बस ये साइन चेंज हुआ, माइनस का प्लस का हो गया, फिर ये माइनस का 6 प्लस का 6, फिर ये माइनस का 6 प्लस का 6 हो गया, ये माइनस का 6 प्लस का 6, मतलब यही सारे चेंज होंगे साइन चेंज जब कोफैक्टर निकालेंगे तो, ठीक है। अब कोफैक्टर के बाद आता क्या है, मैंने क्या बताया था, कोफैक्टर के बाद आता है हमारा ए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा होता क्या है, ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब, तो बात ये होती है कि हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाले कैसे। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब होता है बस ए का ट्रांसपोज, जो कि हमारा ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लो कि एक मैट्रिक्स दिया है 3 × 3 का, मतलब 3 रो 3 कॉलम का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका अगर हमें ए ट्रांसपोज निकालना हो, हाँ ये हमारा ए है, इसका अगर हमें ए ट्रांसपोज निकालना हो तो निकालेंगे कैसे, ये डायगोनल सेम रहेंगे और बाकी सब चेंज हो जाएंगे, मतलब ये इधर आ जाएंगे और ये इनकी जगह पर आ जाएंगे, ये इसकी जगह पर, ये इसकी जगह पर, मतलब कैसे, ये डायगोनल सेम रहेंगे 1, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे इन दोनों की जगह पर 2 3, ठीक है। और फिर जो ये दोनों हैं जो यहाँ थे वो इन दोनों की जगह पर आ जाएंगे, इन दोनों की जगह पर जो यहाँ थे, 4 7, ठीक है, 5 यहीं पर ऐसे रहने देंगे, 9 को भी ऐसे उतार देंगे, और ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से चेंज हुए और ये दोनों एक दूसरे से चेंज हो गए, ये हमारा ए ट्रांसपोज होता है। ए ट्रांसपोज ही हमारा ए एडजॉइंट ऑफ ए होता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है, यहाँ पर हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालेंगे। सिंपल सी बात यह है कि पहले ए हमें मैट्रिक्स दी होगी, जो कि दी थी, हमारा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया था, तो हम सीधा ए ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे, जो कि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए नहीं होगा। हम पहले इसका ए का माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकलता कैसे है, ट्रांसपोज करना पड़ता है, लेकिन कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसका ट्रांसपोज कर देंगे। देखिए सेम वही, इन दोनों को इधर ले जाएंगे, इन दोनों को इधर ले जाएंगे, तो बात एक ही पड़ी, दोनों सेम ही है, ठीक है। 6 6 3 3 आपको दिख रहा है, कोफैक्टर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एक जैसे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकालना सीख लिया। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब वही होता है ए ट्रांसपोज करना। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए में बस कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक है। अब निकालते हैं ए इनवर्स, हमारा जो कि निकालना था, आज का टॉपिक था ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालते कैसे हैं, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ ए,
फिर जाके ए इनवर्स निकलता है। इन तीनों को निकालने के बाद आता है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकलता कैसे है? वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या होता है? हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं निकाला, हमने बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है, एक्सपेंड कर देंगे R1 से, तो जो निकलेगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या निकला है? ये निकला है, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ए इनवर्स हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करवाने से पहले, इसी पर ए इनवर्स निकालने से पहले इसी पर ए कोफैक्टर को थोड़ा सही से समझा दूँ, इनवर्स को समझा दूँ, ट्रांसपोज को समझा दूँ, ठीक है। देखिए गाइस, कोफैक्टर हमारा निकलता कैसे? कोफैक्टर की मीनिंग क्या होती है? कोफैक्टर में दो चीज़ होते हैं, आई और जे, जो कि आई होता है नंबर ऑफ रो, जे होता है नंबर ऑफ कॉलम। हाउ टू फाइंड कोफैक्टर? कोफैक्टर निकालने के लिए सिंपली हमें निकालना होता है पहले माइनर, ठीक है, फिर माइनर के बाद कोफैक्टर आता है। कोफैक्टर में बस चेंज हो जाता है माइनर का साइन, जो कि काइट टाइप का नंबर होते हैं, ठीक है, 3 × 3 में, ठीक है। हाँ, पहले कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालना पड़ेगा, फिर जाके कोफैक्टर निकलता है, ठीक है। हालांकि अगर आप माइनर ना निकालना चाहो तब नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पर माइनर दे रखा है और यहाँ पर ये बता रखा है आई की जगह अगर यहाँ पर एज्यूम करो A11 है, तो ये हमारा पहला वाला 1 आई हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा वाला 1 जे हो जाएगा। तो 1 1 2 हो जाता है, 2 हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है मतलब इवन नंबर है, तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा, नो चेंज साइन में। अगर A13 होता, यहाँ पर यही सीन है, -1 1 और आई की जगह 1 रखेंगे और प्लस का जे की जगह 1 रखेंगे अगर A11 का कोफैक्टर निकाल रहे तो, और इंटू कर देंगे माइनर से, तो यहाँ पर 1 1 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है पावर इसका, है ना। तो -1 -1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब पॉजिटिव का 1, और जो माइनर आएगा तो वो तो हमारा जो होगा, अगर माइनस में होगा तो माइनस साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, वही चीज़ है। अब देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, यही A11 होता है, इसकी जगह पर जो होता है A11 होता है, इसकी जगह पर जो नंबर होता है A12 A21 A22। फाइंड कोफैक्टर, कोफैक्टर ऐसे निकालते हैं बस, ठीक है, या तो A11 कह लो या फिर C11 कह लो, बात एक ही है, ठीक है, बस ऐसे निकालते हैं। अगर A11 का निकालना चाहो तो देखो A11 की जगह ये फॉर्मूला है हमारा माइनर ऑफ A11, माइनर निकालना ही पड़ेगा। अब माइनर क्या होता है? इसके अपोजिट का A22 हो जाएगा हमारा माइनर A11 का, ठीक है। A11 का माइनर क्या होगा? A22, तो A22 लिख दिया। अब इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो -1 तो ऐसे उतार देंगे, A11 में जो 1 1 है वो हमारा आई होता है पहला 1, और दूसरा 1 जे होता है, ऐसे ही पहला 1 आई और ये दूसरा वाला नंबर जे, ऐसे ही दूसरा वाला पहला वाला आई दूसरा वाला जे, ठीक है। तो आई की जगह पर 1 है तो 1 रख दिया, जे की जगह पर 1 है तो 1 रख दिया। देखो यहाँ पर -1 का 2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का 1, तो पॉजिटिव का A22, ठीक है। C12 निकालें या फिर A12 निकालें तो ये फॉर्मूला है उसके लिए, ए माइनर ऑफ A2 चाहिए, तो माइनर ऑफ A2 2 1 होता है, तो 2 1 लिख दिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया, फिर -1 ऐसे रख दिया। आई की जगह पर यहाँ पर क्या है? 1 है, देखो दिख रहा है ना, आई की जगह पर हमारा ये आई की जगह पर 1 है तो 1 रख दिया, जे की जगह पर इसमें कौन सा है? 2 है तो 2 रख दिया, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो जब माइनस का क्यूब निकालेंगे तो माइनस का 1 ही होगा, तो माइनस का 1 A21, ठीक है। फिर जब इसको इससे गुणा करेंगे तो जो A21 है ना, जो माइनर निकल के आएगा ना उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस का हो तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये भी है, ऐसे ये भी है। अब 3 × 3 का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने बता ही दिया कैसे निकालते हैं, सेम वही है ना। पहले माइनर निकालो इसका सबका, फिर उसको साइन चेंज कर दो, ठीक है। कोफैक्टर तो निकालने सिखा दिया है, कोफैक्टर कैसे निकलता है? पहले इसका माइनर निकालो, तो माइनर क्या है इसका बताओ? 2 का माइनर क्या है? M11 M22 M21 M22। तो M11 का पहले कोफैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? माइनर चाहिए होता है, तो माइनर निकाल रहे पहले, तो माइनर के लिए M11 ये है हमारा, तो इसके अपोजिट वाला माइनर 5 हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला M12 हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला हमारा माइनर हो जाएगा इसका माइनर क्या होगा? इसके अपोजिट वाला, तो 2 हो जाएगा। अब हमें कोफैक्टर निकालने हैं, तो कोफैक्टर को इसी में चेंज कर देता हूँ माइनर को, तो हमारा जो इन दोनों का सम अगर इवन नंबर आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर इन दोनों का सम इवन नंबर नहीं आ रहा मतलब ऑड नंबर आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो इन दोनों का सम 1 और 1 2 हो रहा है,
तो पॉजिटिव है, मतलब इवन नंबर है, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे। 2 और 1, 1 और 2 3 है, 3 मतलब हमारा ऑड, तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस का है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हमारा ऑड है तो 3 है, ऑड है तो ऑड साइन चेंज करेंगे तो माइनस का। 2 और 2 4, 4 हमारा इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे हमारा 2 × 2 का कोफैक्टर निकलता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है, इनवर्स का सीन यही है। एडजॉइंट होता क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, है ना। जैसे ए का हम ट्रांसपोज करते थे, वैसे ही कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब इनवर्स की बात कर लेता हूं, जो कि इनवर्स मतलब यही देखते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज एप्लीकेबल ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए डिटर्मिनेंट हम जो निकालते हैं वो 0 के इक्वल आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। और 0 के इक्वल आ गया तो हम माइनर कोफैक्टर मतलब ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। सीधी बात बस ये जान लो, ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। और जब 0 के इक्वल आ गया हमारा ए डिटर्मिनेंट तो वहाँ पर लिख देंगे ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसे करके ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। और नॉन सिंगुलर क्या होता है, अगर ए डिटर्मिनेंट 0 को इक्वल ना हो, मतलब 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, माइनस में नंबर आ जाए या फिर प्लस में नंबर आए, तो हम अपना ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स मतलब वही है ए इनवर्स निकालने का सीन। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए इनवर्स, इसे ए की पावर -1 को ए इनवर्स कहते हैं। ए इनवर्स का इनवर्स हमारा ए के बराबर होता है, ठीक है। ए बी का इनवर्स हमारा किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये आप जान लो, होता ही होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। फॉर्मूला है ए इनवर्स निकालने का, क्या तो एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, लेकिन मैंने क्या बताया था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। बात तो वही है, एक को इससे गुणा करोगे तो यही तो आएगा, है ना। लेकिन ये इनवर्स कब लागू होगा, जब ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो, ठीक है। ए इनवर्स यही है, या फिर या तो ये कह लो, या तो ये कह लो, या तो ये कह लो, बात एक ही है। लेकिन जब ए इनवर्स तभी लगेगा जब ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, ए इनवर्स तभी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो, कंप्यूट ए इनवर्स, हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, कंप्यूट करना है ए इनवर्स का, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ ऊपर वाला, जो कि सब आ जाएगा। ए इनवर्स में हम ए डिटर्मिनेंट निकालना सीख लेंगे, जो कि हम सीख चुके हैं। माइनर्स निकालना फिर से रिवीजन हो जाएगा माइनर का। फिर क्या होता है हमारा माइनर के बाद, कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर निकालना सीख लेंगे फिर से दोबारा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए के बाद ए इनवर्स, ठीक है। ये मैं करवा देता हूँ, ये सब तो आप भी कर लोगे। ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज मैं यहीं बता देता हूँ। ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, बस इन दोनों को यहाँ ले जाएंगे, इन दोनों को इनकी जगह पर ले आएंगे, ठीक है। डायगोनल सेम ही रहेंगे, 2 और 1 ऐसे रख देता हूँ। 1 की जगह 3 चला जाएगा, 3 की जगह 1 आ जाएगा। जैसे ये 3 यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 1 की जगह पर, और 1 3 की जगह पर चला जाएगा। ये हमारा ए डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज हमारा निकल गया। हम इसमें निकालेंगे क्या, पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे जो कि हमने निकाल लिया, फिर ए ट्रांसपोज का ए इनवर्स, ठीक है। मैं यही बता दूंगा यहाँ पर ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो हम ये अब ए मान लेंगे, अब समझ के चलो ये पूरा ए है तो ए इनवर्स निकालो, बात वही हुई ना, ठीक है। और यहाँ पर पहले ए इनवर्स निकालेंगे, है ना, जो यहाँ पर आएगा पहले ए इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, बस, ठीक है। और यहाँ पर वेरीफाई करना है, पहले इसमें क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर जब एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा तो उसका इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, फिर इसका क्या करेंगे, पहले ए इनवर्स निकालेंगे, इसी का पहले ए इनवर्स निकालेंगे, फिर ए इनवर्स जब आ जाएगा ना तो एक मैट्रिक्स ही तो बन के आएगा, है ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे ए, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए। जब ये एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होगा और यहाँ पर कोई नंबर होगा ए डिटर्मिनेंट की जगह, हाँ, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स एक मैट्रिक्स के रूप में आ जाएगा,
हाँ, तो ए इनवर्स जब एक मैट्रिक्स के रूप में आ गया तो इसी का एडजॉइंट निकाल लेंगे। जैसे निकालते हैं एडजॉइंट, कैसे निकालते हैं, माइनर कोफैक्टर फिर क्या एडजॉइंट आ जाता है। ठीक है, ऐसे ये दोनों करेंगे, मैं ये पहले चला बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं, इसी में हम यही कर लेंगे सारा का सारा। तो चलिए, हमने यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर ए उतार लिया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और कंप्यूटेशन ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या, ए डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद क्या, माइनर, फिर उसके बाद क्या, कोफैक्टर, फिर उसके बाद क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाए, ए इनवर्स। ठीक है, जो कि हमें फॉर्मूला पता है। अब ए 1 ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखते हैं, चलो पहले क्या बोला है, ए डिटर्मिनेंट निकालो। तो ए डिटर्मिनेंट हम पे पता है कैसे निकालेंगे, एक्सपेंड कर देंगे R1 के थ्रू, मतलब इसके थ्रू कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 रखा, फिर तो देखिए हम यहाँ पर 0 रखा, हमने 0 रखा, फिर 0 जिस रो और जिस कॉलम में उसको भूल जाते हैं, इसको भूल गए, इसको भूल गए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, माइनस का 3 1 कम 3। ठीक है, फिर यहाँ पर एक रखने के पहले माइनस का साइन लगता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, रो 1 से एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस लगा दिया, 1 लिख देंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में ये है उसको भूल जाओ, इसको भूल गए, इसको भूल गए, तो मतलब ये 1 गुणा 1 1, माइनस का 3 गुणा 3 9। ठीक है, फिर क्या, प्लस का साइन है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर जो 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको भूल जाओ, इसको भूल गए, इसको भूल गए, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6। तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो 0, माइनस का साइन 1, यही -8 + 2 -5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 8, 5 दूनी 10, तो माइनस का 10, तो माइनस का हमारा 18 आ गया, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना माइनर निकालते हैं, तो माइनर हम पहले उतार लेते हैं सीधा, M11। ठीक है, M12, M13, M21। ठीक है, M21, M22, M23, M31, M32, M32, M33। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज, हम अब इन सबको एक एक करके निकालेंगे। तो देखिए, इन तीनों को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ए डिटर्मिनेंट में सोल्व कर रखा है। क्योंकि जब 0 लेंगे, इस 0 को लेंगे तो इसी को तो सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमने सॉल्व कर रखा है इसको, है ना। तो 2 - 3 -1 आ गया। अब इसको लेंगे, तो इसको लेने के लिए इसको लेंगे तो ये भूल गए, तो इसको सॉल्व हमने यहाँ कर रखा है, तो इसको माइनस कर देते सीधा यहीं से, तो -8 आ जाएगा। फिर जब हम इसे लेंगे माइनर निकालने के लिए, तो इसको भूलेंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने यहीं सॉल्व कर रखा है, इसको सॉल्व कर रखा है हमने यहाँ पर, तो सीधा यहीं ले लेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद -5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात बता दूँ, जब माइनर आप निकालो तो सबसे ज़्यादा माइनर पर ध्यान देना, ताकि सब आसान हो जाए, क्योंकि माइनर और ए डिटर्मिनेंट में ही गलती हो सकती है और कहीं नहीं। ठीक है, अब देखो, इसको निकालने के लिए m, ये क्या है हमारा, M21 है, तो इसको निकालेंगे तो इसको भूल गए, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1, माइनस का 1 दूनी 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1, तो -1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो इसको भूल गए, तो 0 गुणा 1 0, माइनस का 3 गुणा 2 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का 6 लिख देते हैं। फिर इसको निकालेंगे तो देखो, इसको निकालेंगे तो इसको भूल गए, इसको इससे गुणा करेंगे तो 0, माइनस का 3 1 कम 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर -3। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो ये हमारा ये है, तो इसको भूल जाते हैं, क्योंकि ये जिस रो जिस कॉलम में उसको भूल जाते हैं, तो हम ये सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का 3 1 कम 3। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। फिर अब इसको निकालते हैं, इसको निकालने के लिए इसको भूल जाते हैं, तो 0 गुणा 3 0, माइनस का 1 गुणा 2 2, तो माइनस का 2 आएगा, तो -2। अब क्या, इसको निकालने के लिए लास्ट है हमारा, इसको भूल जाते हैं, 0 गुणा 2 0, 1 गुणा 1 -1। ठीक है, तो माइनस का 1 आ जाएगा हमारा। ये माइनर निकाल गया। कोफैक्टर निकालने का सीधा तरीका, कोफैक्टर लिखो, ठीक है, ब्रैकेट बना लो, ये सारे नंबर उतार लो जो भी है माइनर में आए हमारे। ठीक है, उतार लेते हैं, ये हमने उतार लिया। अब क्या है, काइट टाइप का बना लो, अपनी इमेजिन कर लो,
और इन्हीं 4 को जो काइट टाइप में 4 नंबर आ रहे हैं उसका साइन चेंज कर दो। तो मतलब माइनस में है वो नंबर तो माइनस में कर दो, प्लस में है कोई नंबर तो माइनस में कर दो, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। तो ये माइनस में प्लस में, माइनस में है तो प्लस में करते हैं, माइनस में है तो प्लस में करते हैं, माइनस में है तो प्लस में करते हैं। तो हमारा कोफैक्टर क्या निकल के आ गया, ये सिंपली हमारा कोफैक्टर ये आ गया। ठीक है गाइस, इसी को उतार रहा हूँ मैं। ठीक है, अब कोफैक्टर निकल गया, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होता है, ट्रांसपोज कर लेते हैं कोफैक्टर का बस। ठीक है, तो एक इन दोनों को इसकी जगह ले जाएंगे और इसको इनकी जगह ले आएंगे। एक एक ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये दोनों यहीं रह जाएंगे क्योंकि डायगोनल सेम होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में चेंज कर लेंगे जगह। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स निकलता कैसे, ए 1/a। तो हमारा ए डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है गाइस, तो ए डिटरमिनेंट हमारा क्या आया था, माइनस का 18। तो हमारा 1/-18 एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, ये हमारा ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए। तो उतार लेते हैं, -1 1 1 8 -6 2 -5 3 -1। देखो ये हमारा ए इनवर्स आ गया ये पूरा। ठीक है, आप चाहें तो इसको सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, अगली एक्सरसाइज में हम अपना मतलब अगले टॉपिक या अगले वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज करेंगे, जो कि होगा हमारा एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.3। एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है गाइस, और आना ज़रूर।